वालेकुम। साजिद अहमद, चेयरपर्सन इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद। जिन लोगों ने मुमताज़ कादरी को गालियाँ दी, जिन लोगों ने मुमताज़ कादरी को फांसी दी, जो लोग ख़त्म नबूवत के कानून को काला कानून कहते थे, जिन लोगों ने मॉडल टाउन में बेगुनाह औरतों और बच्चों को कत्ल करवाया, जिन लोगों ने मुल्क को जो है वापस भेजा, जिन्होंने पाकिस्तानियों के कातिल दहशतगर्द रेमंड डेविस को अमेरिका के हवाले किया, जो लोग अपने दौरे हुकूमत में ख़त्म नबूवत के कानून को ख़त्म करने की कोशिश करते रहे, इनकी इस बेगैरती की वजह से गैरतमंद बलोच मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने इस्तीफ़ा दे दिया। आज वो मस्जिद नबवी की हुर्मत का परचम थामने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात नसीब की है, कोई शख्स पाकिस्तान में रहकर भी इज़्ज़त के महीने में इज़्ज़तें बटोर रहा है और एक खबीज़ गिरोह 27 की शब मस्जिद नबवी के बाहर बाथरूमों के सामने जलील हो रहा है। लोग लाखों रुपए खर्च करके रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटने मस्जिद नबवी पहुंचते हैं। मस्जिद के बाहर इन लोगों के मुल्क के हुक्मरान मौजूद देखकर रियाया है 27वीं की शब बारगाह रिसालत में अपने चोर हुक्मरानों का मुकदमा पेश करते हैं। चोर चोर के नारे लगाए जाते हैं। पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी दलालों का गिरोह शर्मिंदा होने की बजाय, इबरत हासिल करने की बजाय शोर मचा देता है कि जी मस्जिद नबवी की तौहीन की गई है। सऊदी वज़ीर दाखिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मस्जिद नबवी की कोई तौहीन नहीं हुई। जिस जगह ये वाक़या पेश आया, ये मस्जिद नबवी का हिस्सा ही नहीं, पूरे सऊदी अरब में एक भी आलिम जो है बात नहीं करता। पूरे आलिम इस्लाम में कोई आलिम ये नहीं कहता कि जी मस्जिद नबवी की बेहरमती हुई है। एक मुनाफिकीन का गिरोह जो अमरीकी दलाल के तौर पर जाने जाते हैं, जिनके वज़ीर ख़जाना ने इस वाक़े से एक हफ़्ता कबल अमेरिका में बैठकर कुरान मजीद की तौहीन की। मस्जिद अक्सा पर इसराइली बमबारी होती रही, ये खामोश रहे। कश्मीर में मसाजिद की पामाली होती रही, ये खामोश रहे। इन सब दलालों में से किसी भी एक बगैरत ने जो है उसकी आवाज़ नहीं निकली। ना कोई सियासी मौलवी, ना ये आधा किलो नाम नहाज सियासी मुसलमान। जब मस्जिद नबवी की तौहीन हुई ही नहीं, तुम्हारे बगैरत हुक्मरान मस्जिद के बाथरूमों के सामने जलील होते रहे, तो तुम जानबूझकर इस वाक़े को मस्जिद के साथ क्यों जोड़ रहे हो, और इसके बल्कि तुम इस खुद तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हो। इस जिल्लत के अगले ही रोज़ किराए के लोग मस्जिद नबवी में जमा करके शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगवाए जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बलोच मस्जिद नबवी के अंदर जिया भुट्टो के नारे लगाए जाते हैं। ऊंची आवाज़ वाली आयत पेश करने वाले सारे मुनाफिकीन को सांप सूंघ जाता है। सब मुनाफिकीन पर खामोश रहते हैं। मसला मजहबी नहीं था, मसला सियासी था। इस बेगैरत गिरोह को तकलीफ थी कि चोर को चोर क्यों कहा गया है। अब चोर को चोर नहीं तो क्या कारी साहब बोलेंगे। कहते हैं कि जी हदूद हरम थी, इसी हदूद हरम में चोरों के हाथ भी काटे जाते हैं और इसी हदूद हरम में कातलों की गर्दनें भी काटी जाती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यही मस्जिद, यही शहर दारुल खिलाफत था। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में यही मदीना दारुल खिलाफत था। इसी मस्जिद नबवी में अदालत लगती थी और इसी हरम में ही चोरों के हाथ काटे जाते थे और इस्लामी जो है इनको सज़ाएं दी जाती थी। इसी मदीना मुनव्वरा में 40 रोज़ तक का मुहासरा करके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाता है। ये इस्लाम का ही दर्स है, कुरान का ही दर्स है कि चोर को चोर कहो। चोर को चोर कहना तौहीन नहीं, चोर की हिमायत करना तौहीन है। ये किस हदीस में है या कुरान मजीद की किस आयत में है कि मस्जिद में किसी चोर को चोर नहीं कहना, और चोर कहना इस्लाम के मुनाफी है। लेकिन जिस मुल्क में सियासी मौलवी कहे कि जी करप्शन मेरे नज़दीक गुनाह नहीं, जिस मुल्क में उल्मा कहलाने वाले चोरों, डकैतों, मंशियात फरोशों के वकील हों, इस मुल्क के वो आवाम जो इन चोरों की चोरी में शामिल हैं, इनके लिए जो है चोर लफ्ज़ तकलीफ दे ही हो सकता है। मस्जिद नबवी के बाथरूमों के सामने जलील होने वाले इस वाक़े का कसूरवार पाकिस्तान में मौजूद इमरान खान को ठहरा रहे हैं। ये लोग समझते हैं कि जी हर वो शख्स जो इन चोरों के खिलाफ है और जो इनको चोर कहता है, इसका ताल्लुक पीटीआई से है।
इमरान खान तो पाकिस्तान में मौजूद है और वो तो खुद इस सरजमीन पर जाता है तो नंगे पाँव जाता है। इसने कह दिया कि मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ कि लोग मस्जिद के अंदर नारेबाजी करें। ये आवाम का अपना रद्द अमल है, ये आवाम का अपना रिएक्शन है, चोरों के ख़िलाफ़ है। लेकिन मस्जिद नबवी में शहबाज शरीफ की मौजूदगी में शहबाज शरीफ जिंदाबाद नारे लगाए गए और बिलावल भुट्टो जरदारी बलोच की मौजूदगी में जियो भुट्टो के नारे लगाकर मस्जिद नबवी की तौहीन की गई। इस पर जिनकी ज़ुबान को लकवा मार गया वो दोबारा कलमा पढ़ें, क्योंकि कुरान मजीद में है इन्नमल मुनाफिकून वल काफिरून, काफिर से पहले मुनाफिकीन का नंबर लगेगा और मुनाफिक दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे। अब हालत ये है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को होटल के 8वें फ्लोर पर रखा गया है ताकि वहाँ तक चोर चोर की आवाज़ें और जूतियाँ ना पहुँच सकें, और पाकिस्तानी हुक्मरानों पर जो है पाकिस्तानियों के मिलने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और इनकी खिदमत पर बंगालियों और इंडियंस को मामूर किया गया है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को पाकिस्तानियों से ही ख़तरा है। करतूत अच्छे होते तो इस तरह पूरी दुनिया में जलील और रुस्वाना होते। और ये ख़बर भी सुनने में आई है कि होटल में हमारे भिखारी आला को एक फ़लस्तीनी जवान ने जूता दे मारा है। पूरी दुनिया में ज़िल्लत जो है इनका मुकद्दर बन चुकी है। वाक़या सऊदीया में हुआ, सऊदी हुकूमत ने साफ जवाब दे दिया कि वाक़या मस्जिद में हुआ ही नहीं। पूरे सऊदी अरब समेत आलम इस्लाम में किसी ने नहीं कहा कि जी बेहरमती हुई है। मलेशिया की मसाजिद में महातीर मोहम्मद की बीवी इमरान खान के हक़ में दुआएं करवा रही है। चोर चोर के नारे मस्जिद से बाहर लगाए गए, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया वो इस्लामाबाद में था और FIR जो है फैसलाबाद में काटी गई। मज़हब को अपने सियासी और ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले बगैर तो ये 1970 का दौर नहीं है। तुम्हारी ये दाल अब जो है वो गलने वाली नहीं है। तुम्हारे मुकद्दर में ज़िल्लत है और रहेगी। एक अदालत ऊपर भी है, एक अदालत मेरे रब ने भी लगानी है, जहाँ तुम्हारे जैसे झूठों और मकार हमेशा के लिए जो है जहन्नम का ईंधन बनेंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन करवाओ, पाकिस्तान बचाओ। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। इमरान खान को कत्ल करवाने की जो है साजिश तैयार हो चुकी है। मॉडल टाउन के कातिल जो हैं मज़ीद लाशें चाहते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ मजहबी इंतशार फैलाकर सलमान तासीर की तरह कत्ल करवाने का प्लान हो चुका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान और इमरान खान की हिफाजत फरमाए। इस सब के पीछे जो भी है वो पाकिस्तान में जो है सिर्फ़ और सिर्फ खाना जंगी चाहता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बाहर निकालें। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI मार और पाइंदाबाद।